देख रहे हैं आपका लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन में आज आपको पंचकूला ले चलते हैं सेक्टर 20 के कम्युनिटी सेंटर में। यहाँ चल रही है श्री अग्र भागवत कथा। आखिरकार कौन कर रहा है ये भागवत कथा? अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंचकूला द्वारा आयोजित की जा रही है ये भागवत कथा, और इसके संत सिटी परिक्रमा रेजिडेंस, काली माता मंदिर, बैकुंठ धाम और अन्य सहयोगी संस्था इसका योगदान दे रही है और सहयोग कर रही हैं। तो आओ देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ पंचकूला से मीडिया जंक्शन में विक्रांत के कैमरे की नज़र से। पहले तो मैं अग्रसेन महाराज की जय। हमारा जो समाज है अग्रसेन, और आज जो कार्यक्रम रखा हुआ है सन सिटी परिक्रमा जो सोसाइटी है, इनके जो आयोजक हैं, जो प्रधान है हमारे अतुल जी और हमारे अभी उदित जी, ठीक है, और सभी के सभी ये कार्यकर्ता जो हमारे सन सिटी के, उन्होंने जो कार्यक्रम का बहुत भव्य कार्यक्रम है। मैं आज आया यहाँ पर तो पूरा हाल भरा हुआ था, खचाखच। अग्रवाल बंधु कहीं पे भी हमारा किस समाज का कार्यक्रम होता है वहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और हमारा अग्रसेन महाराज की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आज जो अग्र कथा स्वामी जी से करी जा रही है तो बहुत ही भव्य है, बहुत ही आनंदमयी है। लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं इस कथा से, और मैं यहाँ पे आके इस कथा पे पहुँचकर अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। मैं अपने मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे अग्रसेन समाज का भी बहुत बड़ा एक काम किया है। जो पूरे हरियाणा में अग्र जयंती मनाई जा रही है, सारा हरियाणा एकत्रित होकर, और सबसे बड़ी बात ये कि जो पंचकूला को दी गई है, पहली थी और पहली ही पंचकूला को मिली। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अग्रवाल समाज से आग्रह भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और इसको भव्य बनाने के लिए जितना तन मन धन तीनों की वजह से, तीनों की तरह हम इसमें साथ दें। सबको महाराजा अग्रसेन की जय हो, जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा ना जो ये मैथुगरज रीजन सन सिटी परिक्रमा PRWA सेक्टर 20 पंचकूला, जो हमारा एक कथा का मकसद था वो ये था कि जो लोग हमारे बारे में भ्रांतियाँ फैलाते हैं भी अग्रवाल जो हैं वो ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। हमारा जो इतिहास है वो 5500 साल पुराना है। तो इस कथा के माध्यम से मतलब जो भी जिन्होंने ये सुना उन्हें पता चला भी अग्रवाल कौन है, महाराजा अग्रसेन जी का क्या कहानी थी। तो ये हमारा मकसद था और हमें लगता है कि हम इस मकसद में पूरे कामयाब हुए हैं। और अब क्या जो हमारा राज्य स्तरीय प्रोग्राम हो रहा है वो 22 तारीख का है सेक्टर 5 इंद्रधनुष स्टेडियम में, जिसमें ब्लड कैंप का आयोजन किया जाएगा, कल्चर प्रोग्राम होंगे। मेरी सबसे अपील है कि भी उसमें बढ़ चढ़ के आएँ, क्योंकि जो ब्लड होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ पे ट्राई सिटी में PGI है, और PGI में है ना हमें डेली के डेली कम से कम 15 से 20 हज़ार यूनिट चाहिए होते हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जयंती को हम है ना इस बार अपना ब्लड कैंप के रूप में मना रहे हैं। तो सबसे अपील है, सबसे भाईचारों की अपील है कि वो बढ़ चढ़ के आएँ और सेक्टर 5 के प्रोग्राम को हमारा कामयाब बनाएं। जय हिंद। ये जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं सब अपने अपने लेवल पे छोटा मोटा प्रोग्राम करती रहती हैं, करते रहना चाहिए। पर इस बार जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं श्री नैब सिंह सैनी जी, उन्होंने ये राज्य स्तरीय मनाया कि वो ये चाहते हैं कि सारे हरियाणा के जितने भी अग्रवाल बंधु हैं वो सेक्टर 5 इंद्रधनुष स्टेडियम में आए और वहाँ आके सब अपने अपने विचार रखें। और हरियाणा गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो GST में जो नया कदम उठाया है उसके लिए उन सबका धन्यवाद किया जाए। तो हमारे जितने भी अग्रवाल परिवार हैं सब आएंगे, और इसके लिए CM हरियाणा और PM हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया जाएगा। GST के उसमें जो उन्होंने आम पब्लिक के लिए जो GST के लिए बेनिफिट किया है, व्यापारियों के लिए बेनिफिट हुआ है, पब्लिक के लिए बेनिफिट हुआ है। और इसके लिए महाराजा अग्रसेन जयंती का सबसे बड़ा दिन है और पहला नवरात्रा है जो हिंदू धर्म में सबसे शुभ माना जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय अग्रसेन, जय माता। कथा के आयोजक हैं आप, हाँ जी। क्या मैसेज रहेगा और क्या अपील करेंगे आप? यही चीज़ जो हमारे महाराजा अग्रसेन जी की जो सोच थी, 1 ईंट 1 रुपया, और वही जो दान के प्रति हमारे समाज की भावना रहती है। जो भी जिस अग्रवाल भाई का जो भी सिस्टम होता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, सब एक परिवार है, वो अपने जैसे भी साल में अपना बजट बनाए। और जो हमारे भाई मतलब किसी भी बरादरी से हैं, जरूरी अग्रवाल है, सबको मतलब ये है ना वो उन पैसों का योगदान दें, भंडारे लगाएं, हवन करें और धर्मशालाएं बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं। जैसे इसमें 8 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो पंचकूला में जो अग्रवाल संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं, और 45 से 50 डेली गाड़ियाँ जो भंडारे की वो होती है। और जो भी मतलब किसी भी समाज को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े, अग्रवाल समाज उसके सामने खड़ा हो। जो हमारे विचार पहले थे वही आज होने चाहिए, और हमारी नई पीढ़ी को ये समझना चाहिए जो हम कमा रहे हैं हमारे ऊपर कुल लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद है।
और जो हम कमाते हैं उसमें जो हमारी परसेंटेज है वो समाज के लिए हमें जरूर देनी चाहिए। हमारे लिए खेल भारतीय गणराज्य सम्मेलन में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का बहुत बड़ा प्राप्त करने का कोशिश करते हैं आपके के लिए और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है। थोड़ी देर के बाद माननीय अग्र सैनिक का होने वाले एहसान पूर्वक नहीं करना है, दिल से करें, मन वचन कर्म से करें। तो हम कहते हैं यहाँ व्यासपीठ से बैठ करके कि आपका काम बहुत अति शीघ्र ही आपका काम हो जाएगा। भोलेनाथ सबसे भोले प्राणी, हम एक लोटा जल में ही बड़े आराम से प्रसन्न हो जाते हैं। उनको ज़्यादा माल नहीं चाहिए, छप्पन आइए तो हमारे भजन के सुनेंगे, उसके बाद ओम शिव 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 जगदाजा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरती के बाद भी जिनको भी पूरा गुण को आकर के तिलक करना है आप भी आकर के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे संचालक भैया कहाँ हैं? जी मैं यही आप जय श्री राम, बोलिए अग्रसेन भगवान की, कुलदेवी आदि महालक्ष्मी की। धर्म प्रेमी बंधुओं, बड़ा सौभाग्य का दिन है कि पंचकूला की इस भूमि पर, अग्रोहा की पावन भूमि में कुलदेवी आदि महालक्ष्मी का मंदिर बनाने का निर्णय हुआ। यहीं से ये संदेश पूरे देश में गया और महाराजा अग्रसेन जी से भगवान अग्रसेन जी के रूप में पूरी दुनिया में अगर वो संदेश गया तो पंचकूला की भूमि से गया। व्यासपीठ को प्रदान करते हुए भगवान अग्रसेन जी और मां माधवी को प्रणाम करते हुए हम सबके सम्मानित हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और पंचकूला की आन बान और शान आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता हमारे बीच मौजूद हैं। आपके पंचकूला के मेयर, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन हरियाणा के अध्यक्ष भाई कुलभूषण गोयल जी, हमारी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय महामंत्री सीबी गोयल जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई जगमोहन जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई तेजपाल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई विजय जी, हमारे प्रवक्ता भाई सत्यनारायण जी,
जयराजा जी, भगवान दास जी और ये कहूँगी सेक्टर 20 की इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष भाई अतुल जी, भाई अनुज जी, सम्मानित बंधु और बाबा, अभी जो प्रसंग चल रहा था मां माधवी और अभिषेक जी के विवाह का, क्योंकि ये समय रामलीला का समय है और हम हजारों साल से रामलीला करते आ रहे हैं। हाँ, अजय मित्तल जी, हमारे देखो सारे सम्मानित जो बंधु बैठे, क्योंकि समय थोड़ा सा मिला है इसलिए मैंने नाम लेने में संकोच किया। बंधुओं, रामलीला का समय चल रहा है और रामलीला में धनुष यज्ञ का जो प्रसंग हो रहा है उसकी कहते हैं आज विशेष रामलीला हुई और धनुष यज्ञ में हमने देखा कि राजा जनक ने दुनिया भर के राजाओं को बुलाया लेकिन दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान राम को जनक के गुरु ने विश्वामित्र जी को निमंत्रण दिया कि आपके पास 2 राजकुमार हैं, इनको लेकर मेरे राजा की कन्या के स्वयंवर में आइए, स्वयंवर को देख लीजिए। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती जो विशेष तौर पर जो हमारी सोसाइटी है, परिक्रमा सोसाइटी, उसकी तरफ से और अन्य संस्थाओं की तरफ से जो मिलकर के मनाई जा रही है, जिसमें 3 दिवसीय अग्र भागवत कथा का आयोजन सभी संस्थाओं के द्वारा किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो हमारी न्यू सनसिटी सोसाइटी है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक किस्म का अयोध्या ही बन चुका है। यहाँ पर भी जो कार्य, समाज के कार्य जो है, वो धार्मिक कार्य जो है, सनसिटी के अंदर शायद इतने पूरे पंचकूला के अंदर ना हो जितने कार्य जो है इस सनसिटी परिक्रमा के अंदर आयोजित किए जाते हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और महाराजा अग्रसेन जी की जयंती, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में 22 सितंबर को बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। उसके लिए कल से ही पंचकूला के अंदर भी जो सुबह अखंड पाठ के द्वारा महाराज अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम जो यहाँ पंचकूला के अंदर सभी अग्रवाल बंधुओं की ओर से, समस्त अग्रवाल समाज की ओर से जो मनाया जा रहा है, हमारे सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार सरकारी तौर पर महाराजा अग्रसेन जयंती मनाने का ऐलान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने किया है। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। और 22 तारीख को आदरणीय नायब सिंह जी सैनी प्रातः 11 बजे इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के अंदर वो आएंगे भी। वहाँ उस समय एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन जो पूरा पखवाड़ा है, कल 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक हम मनाने जा रहे हैं। तो ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, इसी सेवा पखवाड़े के निमित्त ये आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के अंदर प्रदेश के सभी अग्र बंधु, हमारे पंचकूला से सभी अग्र संस्थाएं इसमें भाग लेंगी। लेकिन अब की बार, पहली बार यहाँ से शुरुआत हुई है कि महाराजा अग्रसेन जी की जयंती वो भी सरकारी तौर पर मनाई जाए। तो उसके लिए हम सब मिलकर के, समस्त अग्रवाल समाज मिलकर के इस महाराजा अग्रसेन जी के सभी कार्यक्रमों के अंदर, उसमें चाहे वो सवेरे हवन का कार्यक्रम है, रंग होली का और महिलाओं के कार्यक्रम है, और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 20 तारीख को किया जा रहा है। सभी से निवेदन है कि इसमें आप सब भाग लें और उसको एक भव्य जो है महाराजा अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम हो। आज
जिस प्रकार से ये अग्रभागवत कथा का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि हम सब आदरणीय नंदा शंकर महाराज जी के मुखारबिंद से अग्रभागवत कथा का आनंद लेना चाहेंगे। मेरे जैसे अनभिज्ञ अनज्ञानी लोगों से हम क्या कह सकते हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका गद्दी पर मौजूद महाराज जी के चरणों में वंदन और संसदीय परिक्रमा जो इतना खूबसूरत अन्य संस्थान के साथ मिलकर ये आयोजन किया और बहुत ही सम्माननीय मंच, सबको प्रणाम, जय श्री राम। अभी जब भाई साहब बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, एक चीज़ मैं बताने में मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जिस अग्रोहा धाम की बात करते हैं, मेरा तो जन्म स्थान ही वही है। तो हमारे तो जब भी कुछ भी मतलब तीज है, कोई होली, दिवाली, जन्मदिन, कोई सालगिरह, तो सबसे पहले हमारी माँ हमको धाम में लेके जाती थी और हम वहाँ पर जो है हमने अपना बचपन बिताया है। रामलीला की बात भी भाई साहब ने बहुत करी, राम जी का नाम बहुत बार यहाँ पे लिया, तो राम जी के ही बात करने हम आपके पास आए हैं कि एक रामलीला का मंचन जो पूर्णतः महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है और ये पहली ऐसी रामलीला है जो सिर्फ महिलाएं जिसका मंचन करती हैं। तो इस बार पंचकूला में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हम इसका 23 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक इसका मंचन कर रहे हैं। शाम 8 से 11 बजे तक रहेगा। ये पहली डिजिटल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत इस देश की रामलीला है और ये जब से शुरू हुई है तब से संसदीय परिक्रमा का साथ हमारे को मिलता ही रहा है। इस पौधे को लगाने में, सींचने में संसदीय की पूरी टोली का बहुत साथ रहा। इसकी एंट्री जो है इट्स ओनली बाय पासेस, तो हम कुछ पासेस संसदीय परिक्रमा में भी रखेंगे और आप सबसे निवेदन कि आप इसको देखने के लिए, इस आयोजन को, इसका आनंद लेने के लिए ज़रूर आएँ। महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं, बहुत हिम्मत करती हैं और इसका जो है इसकी प्रस्तुति करती हैं। ये विश्व की पहली रामलीला जो महिलाओं द्वारा, ये विश्व की पहली रामलीला जो किसी ऑडिटोरियम में खेली जा रही है और ये विश्व की पहली रामलीला जिसकी जो है लाइव टेलीकास्ट 11 नेशनल चैनल्स पर होगा। तो आप सब आए और इसका आनंद लें और एक बार फिर बहुत बधाई। और मैं यहाँ कथा सुनने आया हूँ। मैं महाराज के आगे कुछ बोल नहीं सकता, तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं आपका यहाँ पे बहुत आए इसलिए अपने अभी शब्दों का धन्यवाद करता हूँ। ललित गोयल जी, थोड़ा खुले हो जाओ।